बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी तंदूरी चिकन बाइट्स की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी तंदूरी बाइट्स बनती हैं और इनको आप बनाकर आसानी से फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं या फिर अगर आपके घर में हाई टी पार्टी है तो ये मज़ेदार स्नैक बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। बाहर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से चिकन मॉइस्ट सॉफ्ट और जूसी बनेगी और इस तंदूरी चिकन बाइट्स को बनाएंगे घर के मसालों के साथ। बहुत ही टेस्टी बनती है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है। तो रेसिपी को एंड तक देखें ताकि कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। चिकन के क्यूब्स ज़्यादा बड़े नहीं रखने, छोटे क्यूब्स काटेंगे और चिकन को धोने के बाद थोड़ी देर के लिए छलनी में रख देंगे ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 2 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डालेंगे और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 3 टेबलस्पून गाढ़ा दही डालेंगे और दही को मैंने 15 मिनट के लिए छलनी में रख दिया था। तो पानी इसका सारा निकल गया है और दही अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है। अगर दही पतला होगा तो मैरिनेशन चिकन के ऊपर सही से नहीं लगेगी। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और सारे घर के मसालों का इस्तेमाल करेंगे तंदूरी चिकन बाइट्स को बनाने के लिए। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा या फिर इसकी जगह आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से स्पाइसेस को मिक्स करेंगे चिकन में ताकि चिकन मसालों के साथ कोट हो जाए। और फिर इसको मैरिनेट करेंगे 2 घंटे के लिए। कम से कम 2 घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें ताकि ये सॉफ्ट और जूसी हो जाए और बहुत ही बेहतरीन चिकन बाइट्स बने। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो फिर आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। उससे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आएगा और बहुत ही मज़ेदार जूसी चिकन बाइट्स बनेंगी। अब मसालों को मैंने चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इसको कवर कर देंगे और इसको किचन काउंटर पे ही रहने देंगे 2 घंटे के लिए। और अगर आप इसको ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करें फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसके लिए एक कोटिंग तैयार करते हैं। अगर आपके पास इस तरह का प्लास्टिक का बॉक्स है तो वो ले लें या फिर कोई भी कवर वाला बॉक्स है तो वो ले लें। इसमें डालेंगे 1.5 कप मैदा और इसमें कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे ताकि इसका टेस्ट फीका फीका ना लगे। तो हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। और अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो मैदे में थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर देंगे तो कोटिंग फीकी फीकी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, साइड पे रखते हैं और चिकन को चेक कर लेते हैं। 2 घंटे हो गए थे, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। अब जो मैदे की कोटिंग तैयार की थी उसमें चिकन के पीसेस ऐड करेंगे और इस बॉक्स में जितने पीसेस आएंगे आप उसी हिसाब से चिकन के पीसेस डाल दें और बॉक्स को कवर करेंगे और अच्छी तरह से इसको शेक करेंगे। तो बहुत ही आसानी से चिकन की मैदे से कोटिंग हो जाएगी। क्योंकि अगर हाथ से चिकन को कोट करेंगे एक तो मैदा हाथ पे चिपक जाता है और चिकन सही से कोट नहीं होती। तो ये सिंपल और इजी तरीका है, कोई भी कवर वाला बॉक्स ले लें, उसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दें और अच्छी तरह से बॉक्स को शेक कर लें। तो बहुत ही आसानी से मैदे से चिकन की कोटिंग हो जाएगी और बहुत ही अच्छी तरह से चिकन कोट होगी। तो चिकन को मैंने मैदे से कोट कर लिया है। अब मैंने टूथपिक ले ली है और चिकन के पीसेस को टूथपिक पर लगाएंगे। तो एक टूथपिक पर मैं 2 चिकन के पीसेस लगाऊंगी। चिकन को छोटे-छोटे क्यूब्स में काटना है, ज़्यादा बड़े क्यूब्स में नहीं काटना। या फिर अगर चिकन का पीस बड़ा है तो फिर आप एक टूथपिक पर एक चिकन का पीस ऐड कर दें। तो इस तरह से मैंने एक टूथपिक रेडी कर ली है, 2 चिकन के पीसेस मैंने ऐड किए हैं। बाकी के टूथपिक भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार ये स्टार्टर की रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। स्पेशली बच्चों की तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। अब सारी चिकन के पीसेस को टूथपिक पर लगा दिया है। पहले चिकन को कोट करेंगे मैदे के मिक्सचर में और फिर इसको टूथपिक पर लगाएंगे। अब चिकन की सेकंड कोटिंग करेंगे तो उसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं। अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लेंगे ताकि इनका फ्लफी सा टेक्सचर हो जाए।
और अंडों में मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सारे स्पाइसेस चिकन में ऐड कर दिए हैं। अब अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, चिकन को कोट करेंगे इससे। सारी साइडों से अच्छी तरह से चिकन को कोट करना है अंडे के मिक्सचर से, क्योंकि अगर अंडा सही से नहीं लगेगा चिकन के ऊपर तो फिर ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग सही से नहीं होगी, तो ये क्रिस्पी भी फ्राई नहीं होंगे। तो अच्छी तरह से अंडे से मैंने इसको कोट कर लिया है, अब इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। और ये होममेड ब्रेड क्रम्ब्स है, आसानी से आप ब्रेड क्रम्ब्स घर पे बना सकते हैं। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लिया है। कितनी बेहतरीन ये तंदूरी चिकन बाइट्स रेडी हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप आसानी से इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। बस सारी बाइट्स को इसी तरह से पहले अंडे से कोट करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से इनकी कोटिंग हो जाएगी और सारी तंदूरी चिकन बाइट्स इसी तरह से बनाकर मैंने रेडी कर ली हैं। और सिर्फ आधा किलो चिकन में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती हैं। आप इनको ट्रे पे फैला दें और फ्रीज़र में रख दें। जैसे ही थोड़ी सी सख्त हो जाए तो जिप लॉक बैग में आसानी से आप इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। दावत है तो उसमें एज अ स्टार्टर आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अब इनको फ्राई करेंगे तो ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं रखना, मीडियम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से इसको गोल्डन क्रिस्पी कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा हाई होगी तो चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब्स पे बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और चिकन तंदूरी बाइट सॉफ्ट और जूसी भी नहीं बनेंगी। तो बस इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और फिर चिकन को फ्राई करेंगे। तो अंदर से चिकन अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी और ऊपर अच्छा गोल्डन क्रिस्पी कलर भी आ जाएगा। तो चिकन को फ्राई होते हुए 4 से 5 मिनट हो गए थे। अब इसकी साइड को पलटेंगे और सारी साइडों से पलटते हुए इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। कंटिन्यूस इसको पलटते रहेंगे ताकि सारी साइडों पे इवनली कलर आए, वरना एक साइड पे कलर आ जाएगा और दूसरी साइड पे कलर नहीं आएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी तंदूरी चिकन बाइट्स बनती हैं और ये इतनी मज़े की बनेंगी कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो चिकन बाइट्स को अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। 9 से 10 मिनट में ये बहुत बेहतरीन फ्राई हो जाएंगी। अंदर से चिकन अच्छी तरह से कुक भी हो जाएगी, सॉफ्ट और जूसी बनेगी और ऊपर गोल्डन क्रिस्पी कलर भी आ जाएगा। बहुत ही मज़े की बनती है। बस आपने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करना है। जितनी अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट करेंगे, उतनी ही चिकन सॉफ्ट और जूसी भी बनेगी और इसमें टेस्ट और फ्लेवर भी आएगा। तो सारी चिकन बाइट्स को इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। चिकन बाइट्स को मैंने 2 बैचेस में फ्राई किया है ताकि ओवरलैपिंग ना हो, ये आपस में चिपके नहीं। वरना क्या होगा, कोटिंग उतर जाएगी और चिकन सही से फ्राई नहीं होगी। तो बहुत ही क्रिस्पी चिकन तंदूरी बाइट्स रेडी हो गई हैं और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेंगी कि जब आप इस रेसिपी से ये मज़ेदार बाइट्स तैयार करेंगे तो सब आपकी बेहद तारीफ़ करेंगे। बाहर से इसका टेक्सचर देखें कितना क्रिस्पी है और कितना अच्छा गोल्डन इस पे कलर आया है। और अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि चिकन अंदर से कितनी सॉफ्ट है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा ये टेस्टी क्रिस्पी तंदूरी चिकन बाइट्स की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।